हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेनर चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्निपिंग टूल के बारे में सीखेंगे। तो स्निपिंग टूल है वो विंडोज़ के हर एक लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड या पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है और इस टूल से आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन है उसको कम्प्लीटली कैप्चर कर सकते हो। मतलब पूरी लैपटॉप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या छोटे से पार्ट है उसको भी स्क्रीनशॉट में कैप्चर कर सकते हो, या फिर आपको कोई रैंडम शेप का स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी ले सकते हो। तो चलिए स्निपिंग टूल के बारे में सीखते हैं। तो आपको उसके लिए यहाँ जो टाइप हियर टू सर्च है उस पर क्लिक करना है और स्निपिंग टूल सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे स्निपिंग टूल का ऐप दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्निपिंग टूल का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इसमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है। इन सारे ऑप्शंस को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है न्यू का। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्क्रीनशॉट कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मोड दिख रहा है, मतलब किस मोड में आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पहला जो है वो है फ्री फॉर्म स्निप, मतलब एकदम फ्री शेप का, कोई भी टाइप की शेप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ। दूसरा है रेक्टेंगुलर स्निप, मतलब आयताकार वे में आप कितनी भी टाइप या कितने भी एरिया है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा है विंडो स्निप, मतलब बहुत ही छोटा रेक्टेंगल या विंडो स्निप लोगे यहाँ पे। चौथा है वो है फुल स्क्रीन स्निप, मतलब कंप्लीट लैपटॉप स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फ्री फॉर्म स्निप। तो इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको जिस भी टाइप की शेप का स्क्रीनशॉट लेना है वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। तो देखो जो भी शेप यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। तो ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा। उसके बाद मोड में दूसरा जो ऑप्शन है वो है रेक्टेंगुलर स्निप, उस पर क्लिक करना है आपको। फिर आपको न्यू पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे आप जितना भी एरिया सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से ये स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा। ऑलराइट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वो है विंडो स्निप, इस पे क्लिक करना है आपको और फिर से न्यू पे क्लिक करना है। तो देखो जितना भी आप जहां पे भी क्लिक कर रहे हो बस एक छोटा सा रेक्टेंगल या विंडो टाइप का स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर होगा। तो ये इतना हेल्पफुल नहीं है। इसके बाद चौथा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम इसको फिर से क्लोज कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पे स्निपिंग टूल सर्च करते हैं। तो चौथा ऑप्शन था वो था फुल स्क्रीन स्निप, मतलब इस पे क्लिक करके आप लैपटॉप की पूरी स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो लैपटॉप की पूरी स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे कैप्चर हो गया है। ऑलराइट। तो ये थे चार अलग अलग मोड जिनसे आप स्निपिंग टूल में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा है वो रेक्टेंगुलर स्निप यूज होता है, तो हम उसी पे आ जाते हैं और फिर से एक नया स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो लेट से हम इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेते हैं। ऑलराइट। उसके बाद बाकी वाले ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके मोड के राइट में आपको डिले का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ टाइम दिख रहा है। तो जैसे मैं 3 सेकेंड्स पे क्लिक करूंगा, तो मैं जैसे ही न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये 3 सेकेंड वेट करेगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट कैप्चर होना स्टार्ट होगा। तो जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो ये वेट कर रहा है अभी 3 सेकेंड का और अब मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो डिले का बस उतना ही ऑप्शन है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट रुक के लेना है तो डिले वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद डिले के राइट में आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको सेव करना है तो इस पे क्लिक करना है आपको और जहां पे भी आपको सेव करना है वहां कर सकते हो। तो सेव एज टाइप में जाना है आपको, जिस भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको ये इमेज फाइल सेव करना है वो कर सकते हो। यहाँ फाइल नेम पे आप नेम भी चेंज कर सकते हो। ऑलराइट। तो इसको जैसे मैं कैप्चर 1 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। उसके बाद आपको सेव स्निप के राइट में कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब जो पर्टिकुलर इमेज का आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो या दूसरी जगह यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकता हूँ। तो देखो वो यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट हो गई है। ऑलराइट। उसके बाद कॉपी के राइट में आपको सेंड स्निप के ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करोगे तो आप ईमेल कर सकते हो किसी को, या किसी को ईमेल में एक फाइल या अटैचमेंट की तरह भी इसको भेज सकते हो। तो ये भी कुछ ऑप्शंस है। उसके बाद आपको राइट में पेन का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब इस फोटो में कुछ एडिटिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब कुछ टेक्स्ट एडिट करना है या कुछ मार्क्स एडिट करने हैं तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम रेड पेन यूज कर रहे हैं और हम कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, लेट्स से मैं KGR लिख दिया। तो ऐसे आप किसी भी टाइप का पेन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, रेड, ब्लू, ब्लैक, या कलर यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको राइट में हाइलाइटर का ऑप्शन दिख रहा है,
तो कोई पर्टिकुलर पार्ट इमेज का हाईलाइट करवाना तो वो कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करके लेट से मेरे को इतना पार्ट हाईलाइट करवाना है तो मैं हाईलाइटर यूज कर लिया। उसके बाद आपको राइट में इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इरेजर यूज करके जो भी पार्ट आपको हाईलाइट नहीं करवाना था उसको हटा सकते हो, या फिर जैसे यहाँ से KGR है उसको भी मैं हटा देता हूँ। उसके बाद इरेजर के राइट में आपको एडिट विथ पेंट 3D का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपके सिस्टम में या लैपटॉप में अगर पेंट 3D इंस्टॉल्ड है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे पेंट 3D ओपन हो जाएगा और वहां पे ये इमेज भी ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में पेंट 3D ओपन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये इमेज भी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट या इमेज में और एडिटिंग अप्लाई कर सकते हो आप। बट अभी के लिए हम लोग फिर से स्निपिंग टूल वाले ऑप्शन पे ही आ जाते हैं। तो इसमें स्निपिंग टूल के जितने भी ऑप्शंस थे हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किए हैं। ऊपर जैसे फाइल पे क्लिक करोगे तो फिर से वही सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। न्यू स्निप मतलब नया स्क्रीनशॉट लेना है, सेव एज मतलब किस टाइप से सेव करना है, सेंड टू किसको भेजना है, आपको प्रिंट करवाना है वो कर सकते हो। स्निपिंग टूल से एग्जिट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर स्क्रॉल्स पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो। उसके बाद एडिट वाले जो ऑप्शंस थे आप कॉपी कर सकते हो, या एडिट विद पेंट 3D मतलब पेंट 3D वाले टूल से भी आप इसको एडिट कर सकते हो। ये पेन, हाइलाइटर, इरेजर, ये सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए। फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस थे स्निपिंग टूल के। स्निपिंग टूल पर्सनली मैं बहुत यूज करता हूँ। तो अगर आपको टाइम बचाना है, कोई पर्टिकुलर पार्ट को जल्दी से कैप्चर करना है, तो आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वहां पे स्निपिंग टूल काफी काम में आ सकता है आपके। तो आप ये जो भी ऑप्शंस थे उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, ताकि आप कहीं कुछ काम कर रहे हो और आपको स्क्रीनशॉट लेने की नौबत आई तो आप स्निपिंग टूल यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।